आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे सिर्फ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव का चांस बहुत ही कम है कि उस चैप्टर से पूछा जाएगा। इससे हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या आपका, जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका उत्तर क्या आपका, जैन शब्द, इसको जैन को जिन भी बोला जाता है, शब्द से निकला है जिनका अर्थ है विजेता। ठीक है, जैन शब्द का अगर कोई भी अर्थ पूछे तो आंसर आपको यही चीज़ लिखना है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। ऐसे ब्रैकेट मत दीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा शब्द के बाद। ठीक है, इस तरीके से कॉमा देने के बाद लिखना है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता, यानी सभी दुखों से, दुनियावी मोह माया से विजय प्राप्त कर लेना, उसी को यहाँ पर जैन शब्द से रिलेट किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पुनर्जन्म क्या है? अब देखिए ये शब्द के बारे में सभी को पता है, पुनर्जन्म का मतलब होता है फिर से जन्म लेना, लेकिन यहाँ पर आपको उत्तर कैसे लिखना है? देखिए महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है। पुनर्जन्म के बारे में आप सभी को पता है कि मरने के बाद फिर हम लोग किसी ना किसी रूप में जन्म लेते हैं, ये जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का मानना है। तो महावीर ने पुनर्जन्म सिद्धांत को माना है कि लोग पुनर्जन्म लेते हैं। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म मृत्यु का कारण है, और उनके अनुसार जो कर्म करता है उसका फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जैन धर्म की 2 शाखाओं का नाम लिखे। तो पहला आपका दिगंबर शाखा, दूसरा आपका श्वेतांबर शाखा, जो जैन धर्म है। ठीक है, आगे चल के 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, इनका विचारधारा अलग अलग था, एक का नाम था दिगंबर और दूसरे का नाम था श्वेतांबर। दोनों का अलग अलग पहनावा था, अलग अलग तरीके से रहते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या होता है? तो देखिए इसका उत्तर है, जैन धर्म में सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसी तीनों को ही त्रिरत्न कहा गया है। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखिए, जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? मतलब आपको लग रहा है कि संसारिक दुख से आपको मुक्ति चाहिए, तो जैन के मान्यता के अनुसार कैसे आपको मुक्ति मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से, यानी दुनिया के जो भी काम काज होते हैं उससे, ठीक है, उससे मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। आपको क्या करना होगा, बहुत सारे चीज़ों का त्याग करना होगा, और उसके लिए आपको तपस्या बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, यानी संसार को आपको त्याग करना ही होगा। तो इस तरीके से जैन मान्यता के अनुसार कर्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये सब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए। जब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को, तो वो सारनाथ गए। क्यों गए, ध्यान से देखिए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, पहला धर्म का उपदेश दिया। कहाँ पर? सारनाथ में। इस प्रथम धर्म उपदेश को ही क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन, या फिर इसी धर्म उपदेश की घटना को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं? देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महानिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होना। तो आप इसी जन्म में ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो तपस्या करके। लेकिन अगर आपको महानिर्वाण की प्राप्ति करना है तो इसके लिए आपको अपने शरीर से आत्मा का त्याग करना होगा, यानी आपको महानिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव होगा। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए माँ के जगह पर वाह। और इसीलिए महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण कैसे प्राप्त हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देहावसान हुआ। देहावसान कहने का मतलब है किसी इंसान के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वह अपने शरीर से स्वयं अपनी आत्मा को त्याग कर दे। उसके लिए उनको कहीं ना कहीं जहर खाना होगा या फांसी लगानी होगी और बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन खुद से अपनी मर्जी से वह आत्मा को त्याग नहीं कर सकता। और वही चीज यहाँ पर देखिए, खुद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुद्ध का देहावसान हुआ, यानी वह अपने देह से आत्मा को त्याग कर दिया, और इस घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये होता है महापरिनिर्वाण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? तो दोनों में आपको यही आंसर लिखना है, बस आपको समझना है त्रिपिटक है क्या, बाकी आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबियों, दार्शनिकों और विचारकों ने विशाल बौद्ध साहित्य की रचना की है, और बौद्ध धर्म के सिद्धांत ग्रंथों में त्रिपिटक एक महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उनमें से एक ग्रंथ त्रिपिटक था, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, स्थान था। पिटक का अर्थ
पेटिया या मंजूषाएं हैं। पेटिया समझते हो ना, तो वही चीज़ है। त्रिपिटक नाम 3 ग्रंथ संग्रहों का समूह नाम है। त्रिपिटक 3 ग्रंथ के समूह के नाम को ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं को 2 ग्रंथों में, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक में क्रमबद्ध यानी क्रम के अनुसार विन्यस्त करके संकलित किया गया, यानी उसमें रचा गया है। जबकि तीसरी बौद्ध संगति के समय अभिधम पिटक नामक एक नए पिटक ग्रंथ का संकलन हुआ। मूलतः इन्हीं 3 ग्रंथ के समूह को ही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक, अगर आपको आंसर लिखना है सिंपल लैंग्वेज में, तो बौद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ त्रिपिटक था और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। और पिटक का मतलब होता है पोटली या फिर पेटिया बोल सकते हो, एक छोटा सा टोकरी बोल सकते हो इस तरीके से। अब इसमें 3 बातें क्या थी इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक क्यों बोला गया, क्योंकि इस ग्रंथ में 3 भागों में इसको बांटा गया था। 3 भागों का यह समूह था। पहला तो आपका विनय पिटक, दूसरा आपका सुत्त पिटक, तीसरा आपका अभिधम पिटक। देखिए यहाँ पर विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या बातें डाली गई थी, तो जब प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उस समय बुद्ध की मूल शिक्षाओं को इन दोनों में रचा गया था, डाला गया था, वो भी क्रम के अनुसार। और तीसरा जो पिटक था वह तीसरे बौद्ध संगीति में इसको रचा गया था, जिसको अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं 3 ग्रंथों के समूह को ही क्या बोला जाता है, त्रिपिटक के नाम से बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखे। तो पहला शाखा हीनयान, दूसरा आपका महायान। बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बंट चुका था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान और हीनयान में क्या प्रमुख अंतर था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है महायान बुद्ध के अवतार मानक उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करते थे। महायान कौन थे, यह मूर्ति की पूजा करते थे। किन की मूर्ति की पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करते थे। जबकि हीनयान संप्रदाय क्या थे, इन्होंने बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, ये मूर्ति को पूजा नहीं करते थे, मतलब बुद्ध की मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। ठीक है, उनके जितने भी उपदेश उसको स्वीकार किए। और भी बहुत सारे इसमें डिफरेंस है, वो भी आप देख लीजिएगा या फिर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दूंगा। आगे देखिए जातक कथा क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का कथाओं के रूप में संग्रह ही जातक कथा कहलाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातकों की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए, वह क्या दर्शाते हैं। जातकों की जो विषय वस्तु है उसके बारे में आपको बताना है और वह क्या दर्शाते हैं। तो इसका उत्तर है जातकों की विषय वस्तु महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं। ठीक है, इसमें जाति प्रथा तथा समाज की अन्य कुरीतियों को दर्शाता है। जो जाति व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल से जो जाति व्यवस्था कई वर्णों में बढ़ चुकी थी और उसी जाति व्यवस्था में जो कुरीतियाँ आई थी, यानी जो भेदभाव था, बहुत सारा दुर्व्यवहार था जातियों में, अलग अलग जातियों में, उसी कुरीतियों को यह बताता है। कौन, तो जातकों की विषय वस्तु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका त्रिपिटक में कौन से 3 ग्रंथ आते हैं। अभी हमने आपको बताया था, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति में किन 2 पिटकों को संकलित किया गया। पहला बौद्ध संगीति में किन 2 पिटकों को संकलित किया गया। अभी हमने आपको डिस्कशन में बताया था त्रिपिटक वाला परिभाषा में कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की मूलभूत शिक्षाओं को 2 ग्रंथों में, पहला तो आपका विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। आगे देखिए, और तीसरे में आपका, तीसरे बौद्ध संगीति में त्रिपिटक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए इसका उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष और जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे। अच्छा, कमेंट में जरूर बताइएगा जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह किसके शासन काल में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग इसका उत्तर देंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। अब यहाँ पर स्तूप टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। स्तूप क्या है, देखिए इसका उत्तर, स्तूप का अर्थ टीला, ढेर या फिर थुहा होता था। टीला आप लोग जानते हो, या फिर कोई बड़ा सा ढेर। ठीक है, आप लोग एज्यूम करके समझ सकते हो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी हड्डियों को, अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। समाधि का मतलब होता है कब्र के जैसा। ठीक है, और इन पवित्र संरचनाओं को ही स्तूप कहते हैं। स्तूप को बुद्ध और बौद्ध धर्म के पवित्र प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिलती है, यानी जो स्तूप है बौद्ध धर्म के उसको एक पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है और उसे रिस्पेक्ट करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों के नाम लिखना है। तो देखिए पहला आपका बौद्ध स्थल बोध गया, दूसरा आपका सारनाथ, तीसरा आपका कुशीनगर, चौथा सांची, 5वां अमरावती, के बाद नागार्जुन कोंडा और बहुत सारे। ठीक है, तो आपको कम से कम 4 याद कर लेने हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रसिद्ध स्तूपों के नाम बताइए। तो पहला सांची स्तूप, दूसरा अमरावती स्तूप। नेक्स्ट देखिए सांची के स्तूप की खोज कब और किसने की थी। तो सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, इसकी खोज कब और किसने की। तो सांची स्तूप भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो आपका 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पूछने वाला था, वो सारा मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन देखना है ना, तो मेरे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे भरमार वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो और रेगुलर वीडियो भी आएगी। और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।